हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं तीन कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में। जैसा कि मैंने पहले लिख रखा है, आप देख सकते हैं समटाइम्स, समटाइम और सम टाइम। अक्सर इन तीनों वर्ड्स में हम कम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए क्या डिफरेंसेस हैं, देख लीजिए आप। पहले तो देख के ही पता चल जाएगा आपको कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंसेस है। देखिए ये एस, इसमें आप देख सकते हैं सम टाइम में एस लगा हुआ है। दूसरे वाले में आप देखिए इसमें सम टाइम में एस नहीं है, और ये सम टाइम एस तो नहीं है, लेकिन ये दोनों दो वर्ड्स हैं। अक्सर हम इन तीनों वर्ड्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। आज इस वीडियो को देखने के बाद आई होप के सारा जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या डिफरेंस है। सबसे पहला समटाइम्स विद एस, सम टाइम में एस है समटाइम्स। एक्चुअली अगर इसके मीनिंग की हम बात करें तो ये इसका मतलब होता है ओकेजनली या नाउ एंड देन, कभी कभार, रेयर, है ना। देखिए ओकेजनली और नाउ एंड देन का मतलब होता है कभी कभार। तो अगर हम समटाइम्स को इस सेंस में यूज करना चाहें तो हम समटाइम्स करते हैं। एग्जाम्पल से बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, देख लीजिए। आई समटाइम्स गो देयर, आई समटाइम्स गो देयर मतलब मैं वहां कभी कभार, ऑकेजनली जाता हूं, नाउ एंड देन जाता हूं, राइट। तो इसमें क्या होगा, समटाइम्स होगा। तो आप समझ सकते हैं यहां पे समटाइम्स का मीनिंग क्या निकल रहा है, ऑकेजनली या कभी कभी कभार। अब दूसरे पे आते हैं तो देखिए इसमें विदाउट एस है, आप देख सकते हैं इसमें एस है, इसमें एस नहीं है, समटाइम। ठीक है, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। इसका जो मीनिंग आता है एट अननोन और अनडिसाइडेड टाइम, मतलब हम ऐसे समय के बारे में बात कर रहे होते हैं कि हमने डिसाइड, निश्चित नहीं किया हो। वो क्या है, अनडिसाइडेड है या अननोन है। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए लेट अस गो देयर समटाइम नेक्स्ट वीक, चलो वहां कहीं हम जा रहे हैं, विजिट करने की बात कर रहे हैं, अगले सप्ताह में किसी वक्त चलते हैं, किसी समय चलते हैं। अब यहां पे समटाइम का मतलब होता है किसी वक्त, किसी समय। तो यहां पे ये क्या है, अनडिसाइडेड है या अननोन है। मतलब हमें नेक्स्ट वीक में जाना तो है, हमें ये नहीं पता मंडे को जाना है, ट्यूसडे को जाना है, या फिर कब जाना है, समय नहीं पता, राइट राइट। तो ये आप देख सकते हैं, अगर हम एस यहां नहीं लगाते हैं तो ये सम टाइम हो जाता है, और पूरा जो मीनिंग है वो बदल जा रहा है। देखिए ये तो एस के साथ ओकेजनली हो जा रहा है, जबकि इसके साथ हो रहा है अननोन टाइम, आप कह सकते हैं अननोन टाइम कह सकते हैं, राइट। देखिए लेट अस गो देयर समटाइम नेक्स्ट वीक, चलो वहां हम लोग चलेंगे अगली बार, कभी भी। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये सम टाइम, आप देखेंगे ये 2 वर्ड्स अलग अलग आ रहा है, दोनों एक साथ है लेकिन दोनों अलग अलग है। जैसे ये, इसमें गैप नहीं है, आप देख सकते हैं। सम टाइम का मतलब होता है इन दोनों से बहुत ही अलग। सम टाइम का मतलब होता है एक अवधि या ड्यूरेशन जिसे बोलते हैं, मतलब कुछ समय। जब हम अवधि की बात करते हैं या समय की बात करते हैं, देखिए इट टेक्स मी सम टाइम, हमें जरूरत है या लगेगा सम टाइम, कुछ समय, कुछ अवधि, कुछ ड्यूरेशन लगेगा टू फिनिश इट, इस काम को फिनिश करने में। या कोई भी चीज मैं कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं देख रहा हूं, तो मैं कहूंगा कि यह कुछ समय लेगा, कुछ ड्यूरेशन ऑफ टाइम लेगा। तो आप देखेंगे इसका भी मीनिंग अलग आ रहा है। तो देखिए ये क्या है, फिर से हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं। देखिए ये एस है, विदाउट एस है, और ये दोनों सम टाइम विदाउट एस तो है, लेकिन दोनों 2 वर्ड है, इसमें 2 वर्ड एक साथ मिला हुआ है। देखिए तो हम अगर एस के साथ है तो उसको हम कहेंगे ऑकेजनली, कभी कभार। सम टाइम का मतलब होता है कि जो टाइम फिक्स ना हो, हमने डिसाइड नहीं किया हो, अनसर्टेन है। और अगर हम सम टाइम जो अलग अलग है उसकी बात करें तो वो ड्यूरेशन या एक खास समय की बात हो रही होती है। मुझे लगता है कि एग्जाम्पल देख के बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और आई होप कि आगे से हम इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। इसी तरह की वीडियो के लिए लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और फॉलो करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।